देखो, सावधान तो तुम्हें तभी हो जाना चाहिए था जब इंस्टाग्राम पे 1 महीने पहले से वो बर्थडे अपडेट आना शुरू हो चुका था कि हैप्पी बर्थडे टू मी, दिस इज़ हैप्पी बर्थडे मंथ ऑफ माइन। तो ऐसा कुछ जब अपडेट तुम्हें आ रहा था तो तुम्हें वो गौर करना चाहिए था कि इतना ज़्यादा क्या ही बर्थडे मंथ स्पेशल होने लगा। तुम तो फुदक के चले गए होगे नाच के कि वाओ क्या बात है, हर एक बात, हर एक चॉइसेस उसके या उसकी जो है वो खोज खोज के निकालूंगा और मैं इसे बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट बनाऊंगा। बट तुम्हें ये पता नहीं था कि बर्थडेज़ जो होते हैं और लोग जिस तरीके से बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं वो उनके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो चलो आज डिस्कस करते हैं अबाउट 4 डिफरेंट पीपल, टाइप्स ऑफ पीपल आई वुड से, जो बर्थडेज़ को जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और उससे उनके टॉक्सिक या फिर उनके गुड बिहेवियर का पता चलता है। तो उससे में भी तुम्हें ये हेल्प भी मिल जाए कि नेक्स्ट जो पार्टनर तुम चुनने वाले हो वो अच्छा या बुरा है। तो चलो बात करते हैं पहले अबाउट द फर्स्ट टाइप, दैट इज़ द पार्टी थ्रोअर। पार्टी थ्रोअर, ग्रैंड पार्टीज़, उनको ऐसे लोगों को ना ग्रैंड पार्टीज़ पसंद आते होंगे। लाइक उनके चेकलिस्ट में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें होते होंगे जो वो बर्थडे के दिन, नॉट बर्थडे मंथ आई वुड से, बर्थडे के दिन एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। बट क्या गौर किया है कि ऐसे लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वाई आर देयर बर्थडे सो मच ग्रैंड? सेलिब्रिटीज़ को छोड़ दीजिए, सेलिब्रिटीज़ के होंगे बिकॉज सेलिब्रिटीज़ आर जस्ट सराउंडेड बाई मेजर चंक ऑफ पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैम, बट तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में या फिर तुम्हारे इवन पार्टनर का भी ऐसा एक ख्वाहिश होता होगा कि मेरे बर्थडे को सबसे मेमोरेबल बनाना ही पड़ेगा और मुझे उस टाइम सबसे बड़ा स्पॉटलाइट जो है, सबसे बड़ा स्पॉटलाइट मेरे ऊपर गिरना पड़ेगा। तो ये उनके डोमिनेंस और उनके जो सुपीरियरिटी है उसको बहुत अच्छे से दर्शाता है। ऑल्सो दे आर काइंड ऑफ अटेंशन पुलर्स, सीकर्स नहीं बोलूँगा, अटेंशन पुलर्स। दे लाइक टू ड्रॉ देयर अटेंशन, होल अटेंशन, पूरे क्राउड का अटेंशन उन्हें अपने ऊपर लाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो तो एक ही दिन उनको मिलता है जब वो अपना जान प्राण लगा देते हैं कि वो अपना सारा मतलब दूसरों का सारा अटेंशन जो है वो अपने तरफ, अपने पे ही रखें। तो ये होते हैं हमारे पार्टी थ्रोअर्स, लाइक बिग ग्रैंड पार्टीज़ उनको बहुत पसंद आते हैं। अब इससे रिलेटेड उनके चाइल्डहुड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, चाइल्डहुड वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। वो ये है कि शायद उन्हें उतना ध्यान ही नहीं दिया गया होगा जितना अटेंशन उन्हें शायद चाहिए हो बाय द पेरेंट्स और मे बी देयर सराउंडेड पीपल, मे बी टीचर्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। तो वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते बड़े होने के बाद भी कि वो उस तरीके के अटेंशन को गेन कर सकें और स्पॉटलाइट अपने पे ला सकें। ठीक है, तो ये होते हैं पहले वाले टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ लोग होते हैं बड़े स्वीट से। ये जो होते हैं ना, इनको छोटे मोटे बर्थडेज़, जहाँ फैमिली में, छोटे मोटे फैमिली में ही बर्थडे मना रहे होते हैं, उन्हें ये पसंद होता है कि वो जो है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ बर्थडे को सेलिब्रेट करें। ऐसी बात नहीं है कि वो चाहते हैं कि लोग आए उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करें, बट इट इज़ लाइक कि अगर कोई उनके बर्थडे को, उनका जो मनपसंद इंसान है या फिर उनके क्लोज जो फ्रेंड्स हैं ना, वो उनके बर्थडे को अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दे फाइंड इट वेरी मच लाइक चीयरफुल, वेरी मच हैप्पी वाला मोमेंट। क्यों? क्योंकि दे आर मोर कॉशियस अबाउट द बॉन्ड, अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट द केयर विच दैट पर्सन, विद द पीपल whomsoever he is dealing with और शी इज़ डीलिंग विथ। ठीक है, उनको जो केयर मिल रहा होता है वो केयर के मतलब बहुत ज़्यादा प्रति रेस्पेक्टफुल होते हैं। दे आर नॉट कि वो अटेंशन सीख कर रहे हैं, बट दे आर वेरी मच रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द केयर। अगर उनको तुम छोटा सा एक गिफ्ट ला के दो, केक ला के दो, कुछ भी ला के दो ना, दे विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन और उनको लगेगा कि उनका ही बर्थडे सार्थक रहा। इस तरीके के लोग होते हैं। तो दे आर ब्यूटीफुल पीपल एक्चुअली। इससे उनके ब्यूटीफुल कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड केयरिंग पीपल इन द वर्ल्ड। ये है सेकेंड टाइप। थर्ड जो इंसान होता है सबसे डरावना होता है, इससे उसका बर्थडे जो होता है ना वो सबसे ख़तरनाक जो माना जाता है। और मैं ये मानूंगा कि ऐसे लोगों से ना आपको बच के रहना चाहिए। उनको पार्टनर के रूप में चूज़ भी मत करो, या फिर वो चेंज हो जाए तो शायद आप में भी उसे पार्टनर के रूप में चूज़ कर सकते हैं। दीज आर बर्थडे मंथ वाला पीपल। ये बर्थडे मंथ वाले लोग जो होते हैं ना, एक्चुअली दे आर नार्सिसिस्ट। दे लाइक टू चेज अटेंशन, दे लाइक टू चेज द काइंड ऑफ वैलिडेशन विच जो उनको चाहिए नहीं है, फिर उनको मतलब कोई देगा भी नहीं, वो उसे भी ज़बरदस्ती खींच रहे होते हैं। इसीलिए 1 महीने लगाकर वो क्या करते हैं, हर एक अपने स्पेशल चीज़ें, अपने दोस्तों के, फैमिलीज़ के, ये वो फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें वो अपने बर्थडे मंथ में ना वो दिखा रहे होते हैं कि दिस इज़ माई बर्थडे मंथ, दिस इज़ माई बर्थडे मंथ। बट उनका जो
सेंटर ऑफ वो जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है पता है, वो खुद होते हैं। वो अपने अपने रिलेटेड ही चीज़ें रिवॉल्व कर पा रहे होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच डेंजरस, दे आर अटेंशन सीकर्स। सबसे डेंजरस वाले ऐसे लोग होते हैं ना, तो ऐसे लोगों से बच के रहे, बिकॉज दे आर वेरी मच इनसिक्योर विद इन। उनको खुद से ना खुद को फेस करना पसंद नहीं होता कभी से। ये इससे भी उनके चाइल्डहुड के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है कि दे माइट नॉट हैव बीन दैट कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस देयर रियलिटी। वो उससे भाग रहे होंगे, ठीक है, इन चाइल्डहुड, ड्यूरिंग चाइल्डहुड डेज। और इससे उनके एस्केपिज्म, एस्केपिस्ट माइंडसेट जो होता है ना, एस्केपिस्ट माइंडसेट के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है। तो ये थर्ड टाइप जो है, इससे आप बच के रहे। ऐसा फ्रेंड आपको दिखा रहा है ना कि बर्थडे मंथ आ गया, बर्थडे मंथ आ गया है, फिर पार्टनर दिखा रहा है, तो डू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट दैट कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, बिकॉज ही इज़ नॉट एक्चुअली सेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दिस इज़ द थर्ड वन। फोर्थ जो है, दीज आर वेरी मच सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ बर्थडे सेलिब्रेटर्स। क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इनका सेलिब्रेशन ना सोलो होता है। दे विल प्लान आउट देयर ओन लाइक सोलो डेट, दे वुड प्लान आउट समथिंग which is very much unique to themselves because of the fact that they are more aware of themselves कि उनको क्या चीज़ें बहुत पसंद है, क्या चीज़ें नापसंद हैं। तो वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में अपने आप को हिचकिचाते नहीं है कि वो उस चीज़ को दे खुद को, ठीक है। सो दे विल गिफ्ट देमसेल्फ मोस्ट प्रीशियस थिंग्स जो कि उन्हें पसंद है। दे विल बी एट दोज प्लेसेस वेयर, जहाँ पे उन्हें हमेशा जाना पसंद था, उनकी ड्रीम्स थे। तो पीपल माइट फाइंड दैम कि वो बहुत सेल्फिश दिख रहे हैं या इम्पार्ट कर रहे हैं खुद को ऐसे सेल्फिश हो, कितना सेल्फिश है, अकेले अकेले बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, किसी को इंक्लूड नहीं कर रहा है। बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअली द फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट दैट कि वो खुद को ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन दूसरे वाले इंसान को। इसी की वजह से वो दूसरे को बॉदर करते नहीं हैं कि जस्ट कम एंड सेलिब्रेट माई बर्थडे, और ऐसा कुछ भी वो फील नहीं करने देंगे दूसरे को, ठीक है। अब वो कोई उनसे जेलस हो रहा है या फिर उनसे बहुत ज़्यादा उखड़ उखड़ के रह रहा है अलग होके कि नहीं इसने मुझे बर्थडे में नहीं बुलाया, सो दैट इज़ एक्चुअली द पर्सनस प्रॉब्लम, नॉट देयर प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर वेरी मच सेल्फ कंटेंटेड एंड दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी मच इंडिपेंडेंट, बोल्ड एज वेल। इससे उनके बोल्डनेस का पता चलता है, इससे उनके इंडिपेंडेंट माइंड सेट, उनके फ्रीडम का बहुत अच्छे से पता चलता है कि ये लोग ना दुनिया में अकेले कहीं भी चल लेंगे। सो दीज आर द 4 टाइप्स। रेस्ट किसी और भी बहुत सारे टाइप्स हैं एक्चुअली, उनके बारे में हम कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो डू लाइक टू शेयर एंड अपने जो पार्टी चेजर या फिर बर्थडे मंथ सेलिब्रेटर जो फ्रेंड है उसे यह वीडियो जो है ज़रूर शेयर कीजिए।